विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने राज्य में पूजा जाएगा, पर विद्वान पूरी दुनिया में पूजा जाएगा। जहां जाएगा वहां उसकी पूजा होगी, क्योंकि विद्या की ही पूजा है। और विद्या क्या देती है? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उद्घोषणा करती है, विद्या वही है जो तुम्हें जीवन के बंधनों से मुक्त करती है, आजाद करती है, स्वतंत्रता देती है, आह्लाद देती है, मस्ती देती है। सा विद्या या विमुक्तये, यह उद्घोषणा है शास्त्र का। विद्या उसी को कहते हैं जो तुम्हें मुक्त करती है। तुम्हारी विद्याएं तुम्हें मुक्त कर रही हैं या बंधन में डाल रही हैं? तुम्हारे स्कूल और कॉलेज तुम्हें मुक्त कर रहे हैं, मुक्ति की पढ़ाई दे रहे हैं? नो। कमाना सीख जाओ, अच्छी बात है, जान जाओ। H2O, NaCl, नमक को नमक ही कह दो, सोडियम क्लोराइड कहने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन याद रखो, ये सब होने के बाद भी खोखले ही रहोगे। ऊपर से जितने टिप टॉप नजर आओ, भीतर जो आग लगी हुई है वासना की, उपासना नहीं है। भीतर जो जलनशीलता है, भीतर जो अभाव है, भीतर जो दूसरे से छोटा होने का गम है, ये सारी चीजें तुम्हें भीतर भीतर जलाकर मार डालेंगी। कभी चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। उस परम शांति, परम आनंद तो उस ज्ञान के द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है। इसलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा। और आज सक्तासुर का वध होने वाला है। दूध घी से भरा हुआ है, उत्सव हुआ, मैया घबरा गई। जो आवे वही लाला को पकड़ ले। कोई टांग उठा के देखे, कोई आंख उठा के देखो, कोई मुंह में उंगली डाल के देखे, दांत निकला कि नहीं निकला। बताओ, ब्रह्म के साथ भी ये हालत है। गोपियों के बीच में ठाकुरों कह रहे हैं, भगवान कहाँ आ गए? कोई गोपी आवे, टांग उठा, लाला ठीक है, विकलांग तो नहीं है? बताओ, ब्रह्म को विकलांग करे महाराज। कोई मुंह में उंगली डाल के दांत निकला कि नहीं? 6 दिन में कौन से दांत निकल जाएंगे? तो गोपी आनंद दे रही है। मैया ने क्या किया? जाकर के उस सकट में बांध दिया लाला को, उनके पालने को सकट में बांध दिया। ऊपर दूध घी दही भरा हुआ था, नीचे गोपाल को डाल दिया। बताओ, रस ऊपर हो गया, रसेश्वर नीचे हो गया। तुम्हारी जिंदगी में भी यही भूल है। सक्तासुर का वध हो गया, बैलगाड़ी तोड़ दिए, हो गई कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। यही भागवत है। एक एक लोगों का जिनका वध हुआ है, जिनके नाम हैं, वो वेदांत के सूत्र हैं, हमारे तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए हैं। और अगर उसको ठीक से समझ जाओ तो तुम्हारी जिंदगी में गुणात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा, एक सक्तासुर के वध की कथा से तुम्हारे जीवन में रसेश्वर कृष्ण ऊपर हो जाएंगे और जीवन का रस नीचे हो जाएगा, भौतिकता नीचे हो जाएगी। पर पता नहीं कितनी बार सक्तासुर मार दिए, अभी तक ज्ञान नहीं आया। महाराज जी, पहले पूतना मरता है, उसके बाद सक्तासुर, उसके बाद तृणावर्त। अच्छा, वो बत्सासुर भी कोई था ना, बकासुर, अघासुर, सब सुर तो थे, एक असुर तुम अभी बचे हुए हो, तुम्हारा भी वध बाकी। जो अज्ञानी है वो असुर ही है महाराज। भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद में तुम अज्ञानी हो। भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि पर, पवित्र मिट्टी पर आने के बाद, गंगा और यमुना में स्नान करने के बाद भी, संत और महापुरुषों के इतने आशीर्वाद और छाया होने के बाद भी, इतने प्रज्ञावान पुरुषों के होने के बाद भी तुम अज्ञानी हो। भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी तुम्हारी यह दुर्गति है। हिंदुस्तान में आने के बाद भी, आर्यावर्त ब्रह्मावर्त में आने के बाद भी तुम्हारी दुर्गति है। सक्तासुर को अब क्या क्या भगवान ने कहा, वाह, मेरे ही नाम पर उत्सव हो रहा है, मुझे बैलगाड़ी के नीचे बांध दिया लाके, चारों तरफ दूध दही मौज, और हमारे माथे पे लाकर के घी और दही रख दिया। मेरा नाम कृष्ण है, रसौ वैशः। परमात्मा का नाम रसौ वैशः। बताओ, रस को पैदा करने वाला मैं हूं, रस को मेरे माथे पे रख दिया, मुझे रस से नीचे डाल दिया। रस का उत्पत्ति करने वाला मैं हूं, रसेश्वर मैं हूं। रसेश्वर नीचे और रस ऊपर। हमारे तुम्हारे जीवन में भी तो यही है ना। जगत ऊपर, जगदीश नीचे। हाँ, प्यार नीचे, व्यवहार ऊपर। क्या कर रहे हो जिंदगी में? कर क्या रहे हो? प्यार तो है नहीं, व्यवहार निभा रहे हो।
त्रिनार्थ के सक्टासुर के उद्धार से भगवान ने मानो ये ज्ञान दिया हम लोगों को। भगवान की बाल लीला भी दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान के चूल हिलाने के लिए काफी है। हमारे 6 दिन के कन्हैया भी दुनिया के बड़े से बड़े विद्वानों को विद्वता का ज्ञान दे सकते हैं। 6 दिन के कन्हैया, मात्र 6 दिन के। फ्रॉम माई व्यासपीठ, ऐसे मोही लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, जो पल पल में मोह दिखाते रहते हैं जहां तहां, उनको मैं देखना भी नहीं चाहता। मोह से ऊपर उठो थोड़ा। मोह से ऊपर उठोगे तो अपने बच्चों का मंगल कर पाओगे, सही में अपने घर का मंगल कर पाओगे। सब प्रसन्न होंगे तुम्हारे घर में, अरे खुश हो जाएंगे, तुम्हारे चरणों में गिरे रहेंगे। अरे मां, इस भरी दुनिया में तूने मुझे ऐसा ज्ञान कैसे दे दिया। सारी दुनिया एक दिशा में बह रही थी, पर मेरी मां तूने मुझे भागवत की तरफ कैसे लगा दिया, तूने मुझे ज्ञान की तरफ लगा दिया। मां, मेरे पास धन कितना है पता नहीं, पर मैं शांत बहुत हूं मम्मी, मैं आनंदित बहुत हूं, खुश बहुत हूं मां। मैं बताओ, जब तुम्हारा लाला और तुम्हारी लाली तुम्हारे को आके प्रणाम करके सिर्फ ये कहे कि मैया मेरे हृदय में आनंद ही आनंद है, मैं बहुत खुश हूं, तो तुम्हारी छाती में कितना आनंद होगा बताओ। और वो कहे मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे तकलीफ है, मैं रो रही हूं, मैं बर्बाद हूं, तुम्हें कैसा लगेगा बताओ। तो गर्व करोगे तुम एक दिन, अगर विशुद्ध ज्ञान दोगे अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, मोह से ऊपर उठकर। मोह से ऊपर उठने का यह मतलब नहीं कि बच्चा छोड़ देना, बोला आज गुरुजी कह रहे तो मोह खत्म, जा, अरे रघुवा ऐसे मत करना, और प्यार करना, उसको अच्छे से रखना। बस जगत के स्टाइल से अपना स्टाइल बदल दो। जगत उसको जानी जानी यच पापा लिटिल छुगल नो पापा, वो सिखाए और तुम उसको सिखाना। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बोलो बोलो मेरे 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 प्यारे, मेरी लाली बोल तो बोलेगी अहम धर्म प्लानो को, फिर से बोल, फिर से बोल, फिर से बोल बच्चे, फिर से बोल। सल धर्मान पलत्यज्यम माम शर्मन बलजा, ऐसे करके धीरे धीरे बुलवाओ, फिर उसको अर्थ बताओ। इसका अर्थ जानती है क्या है? क्या बोला? भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्यम, संसार के जितने लोक धर्म हैं, इधर के उधर के, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, 2 टके के लोग छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मेरी बेटी तुम्हें उन्हें सुनना है। हे मेरे लाडले, तुम्हें श्री कृष्ण की बात सुननी है, तुम्हें राम की बात सुननी है, तुम्हें भोलेनाथ की बात सुननी है, तुम्हें ऋभु अंगिरा गर्ग गौतम सांडिल्य इनकी बात सुननी है। बस इतनी सी धारा है, इसमें ममता छोड़ने की कहां बात है। जो कुसंस्कृति पढ़ा रहे हो, जो असंतोष भर रहे हो उनके मन में, जो केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहे हो, प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर रहे हो, उनके मन को संतोष युक्त बनाओ, सहज बनाओ, शीतल बनाओ। भीषण से भीषण आग में भी वो ठंडक छाती लेकर के खड़े रह सके। जब सब कोई व्याकुल हो जाए, उसके बाद भी तुम्हारी संतान ऐसे खड़ा होकर के देखते रहे। क्यों ये लोग इतने परेशान हैं? क्या चला गया? क्या मिट गया? ऐसा संतान, ऐसे परिवार, जरा सोचो। चारों तरफ जब अग्नि लगी होगी, सब जगह हाहाकार मचे होंगे, सब पागल के डॉक्टरों के पास जा रहे होंगे अपने अपने बच्चों को लेकर के दिखाने के लिए, हाय हाय कर रहे होंगे। उस समय तुम्हारा बच्चा ऐसे करके खड़ा होगा, मेरी माँ, मेरे पिता, मुझे आप पर गौरव है, दुनिया देखो कैसी हो गई, पर आपने मुझे भागवत के शरण में डाल करके कैसा बना दिया, आज मैं आनंदित आह्लादित हूँ। तुम्हारे छाती में कितनी खुशी होगी, कितने प्रसन्न होगे। ये कहता हूं तुमसे। और ये अगर किसी ने कर दिया तो ठाकुर जी उस पर कितना प्रसन्न रहेंगे। ठाकुर जी के भूले हुए बेटे से ठाकुर जी को मिला दोगे। ये सब हम लोग कुंभ के मेले में खो गए हैं ठाकुर जी से, और अगर उनके सात्विक ज्ञान को पा करके उनसे मिल जाएं तो मिलाने वाले पर और मिलने वाले पर ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे। मेरा बेटा आ गया, मेरा लाल आ गया। अभी हम शैतानों के बच्चे बने हुए हैं, भगवान के कब बनेंगे?